बेसहारों का जहां में आसरा सरकार है। हाँ यकीनन हामिए रोजे जजा सरकार है। सुभान अल्लाह। और डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं। डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं। ये वो कश्ती है कि जिसके नाखुदा सरकार क्या है। बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। और सब अमल पे अपने नाजा नाज मेरा उन पे है। अल्लाह। सब अमल पे अपने नाजा नाज मेरा उन पे है। दीन दुनिया में मेरे हाजत रवा सरकार है। सुभान अल्लाह। सब अमल पे अपने नाजा नाज मेरा उन पे है। दीन दुनिया में मेरे हाजत रवा सरकार है। और मुश्किलें लाख सही पल भर में संवर सकती हैं। तवज्जो चाहता हूं। मुश्किलें लाख सही पल भर में संवर सकती हैं। उलझने कितनी ही हो वो भी संवर सकती हैं। और मेरी किस्मत का बदलना कहाँ दुश्वार तुम्हें। या रसूल अल्लाह मेरी किस्मत का बदलना कहाँ दुश्वार तुम्हें। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। सुभान अल्लाह। बेशक किबला भी बदल सकता किबला भी बदल सकता है। मेरी किस्मत का बदलना कहाँ दुश्वार तुम्हें। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। एक बार बावाज़े बुलंद बारगाहे रिसालत व नबूवत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ले अला। पढ़िए जोर से अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलातों व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। हजरात, आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास जो दारुल उलूम फैजुल उलूम के ज़ेरे एहतमाम इन्इक़ाद पज़ीर है। और आज के इस स्टेज पर इलाके के जय्यद उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है। और दीवानगाने गौसे आजम का एक अजीब जम्मे गफीर है। ये अजीब इत्तेफाक है कि 2 दिनों से आवाज हमारी काफी मुतासिर है, जिसको आप महसूस भी कर रहे होंगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें मैं सोच कर आया हूं आपको बताने के लिए, उतनी बातें मैं आपको बता दूं। मुमकिन है कि जो अंदाज हमारी खिताबत का है आज उसे हम निभा न सके, लेकिन बात वही होगी। जब बात नबी की है तो किसी भी अंदाज में कही जाए तो बात तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ही की है। तो बताइए, आप लोग सुनना चाहते हैं? अरे जोर से बोलिए ना। ये इस तरह से जलसा नहीं होता है, इस तरह से जलसा ऐसा होता है दीवानों का कि मजमा बोलता है। और ये सरजमीन तो वो सरजमीन है जिसको हमारे असलाफ ने अपने खूने जिगर से सींचा है। चाहे वो
फैज़ मिल्लत हो, सिराज मिल्लत हो या शमशे मिल्लत हो, आज इस गांव में हमारे जद्दे करीम हजरत शाह फैजुल हुदा अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से मौसूम अजीम दीनी इदारा बनामे फैजुल उलूम अगर है तो ये इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि किसी ज़माने में यहाँ जनाब गौसे आज़म का फैज़ान फैज़ मिल्लत की शक्ल में, सिराज मिल्लत की शक्ल में और शम्श मिल्लत की शक्ल में आया था। क्या बात है। और आज ये फैज़ान है कि इस पूरे इलाके में तलाश करने से भी एक बदअकीदा आपको नजर नहीं आएगा। ये फैज़ान है सरकार सैयदना गौसे आज़म का, जो उन्होंने अपने महबूब औलियाए किराम के जरिए आपकी सरजमीन को अता फरमाया। अंबर साहब, आज आपको खामोश नहीं रहना, आज मैं कम बोलूंगा, आपको ज्यादा बोलना है। मोहब्बत से एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलिए ना, मेरी आवाज बैठी हुई, आपकी आवाज तो बैठी नहीं है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह जब गौस का फैज है तो फैज और भी बरसेगा इंशाअल्लाह। मौलाना जुनैद साहब चले गए क्या? बोलिए मोहब्बत से, जोर से और मोहब्बत से और अकीदत से। मैं कल ही सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के की खानकाह कादरिया बगदाद शरीफ, क्या बात है। उनके साहिब सज्जादा हजरत सैयद हाशिम अल जीलानी, उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा था और इंशाअल्लाह उनका प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ गया में लाने का, और इंशाअल्लाह पलामू का भी दौरा हजरत का होगा। बोलिए इंशाअल्लाह। वो 2 साल पहले भी सूफी कॉन्फ्रेंस के नाम से मैंने प्रोग्राम जब किया था तो गौसे आजम के दादा पीर, सुभान अल्लाह, जोर से, अरे जोर से बोलिए ना, सरकार गौसे आजम नहीं, गौसे आजम के दादा पीर, नाम है हजरत मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला। वहाँ के साहिब सज्जादा शेख सैयद अली अल हरबी वो तशरीफ लाए थे गया में, और मैं इसी रोड से गुजरा था, उनको लेकर गया था गढ़वा। और इंशाअल्लाह इसके बाद जब हजरत सैयद हाशिम अल जीलानी आएंगे इस रोड से, जब मैं गुजरूंगा तो उन्हें यहाँ 3 घंटा रोकूंगा और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, खानदाने गौसे आज़म, जिक्रे गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। तो मैंने कल हजरत से अर्ज किया कि हजरत सरकार गौसे आजम के हम गुलाम हैं, और हम क्या, जो भी खुश अकीदा है वो सब गौसे पाक का गुलाम है। तो हमने कहा कि हजरत कोई सरकार गौसे पाक का कोई ऐसा वाकया बयान कीजिए जो मैंने किसी किताब में पढ़ा ना हो, इसलिए कि गौस पाक के हवाले से मैं कम इल्म आदमी हूँ, बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन गौस पाक के हवाले से 15, 20, 25 किताबें तो बड़ी बड़ी पढ़ चुका हूँ। तो मैंने अर्ज किया कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, मगर कोई ऐसा वाकया सदरी बयान कीजिए जो मैंने नहीं पढ़ा। तो उन्होंने बयान फरमाया कि सुनिए, सैयदना गौसे आजम जब बच्चे थे, बच्चे का मतलब 20-22 साल के थे, उस वक्त भी बगदाद में बड़ा चर्चा था उनकी विलायत का। और उस वक्त क्या चर्चा होगा, पहले दिन से चर्चा था जब वो जिलान में थे कि एक बच्चा अबू साले के घर में पैदा हुआ है, अभी 1 दिन का है और रोजा रखता है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना आप, अरे जोर से बोलिए ना। तो 20 साल के थे तो हज में गए, और इनके साथ बगदाद से और भी मशाइखीन किराम गए। तो उस वक्त का दस्तूर ये था कि बगदाद में हज के जमाने में उलमा की मीटिंग होती थी, शूरा की मजलिस होती थी, और उसमें वो मसाइल पर गुफ्तगू करते थे। उसमें वो जो दुनिया में पेश आने वाली बातें हैं या जो शरई मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू होती थी। काफी मजमा था, हजारों का मजमा था, और तमाम मशाइख बैठे हुए थे।
स्टेज पर बड़े बड़े जय्यद उलमा, पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुफ्ती, काजी, औलिया, बुजुर्ग, अब्दाल, अफराद होता जो कहिए आप, सामने मजमा था और गुफ्तगू हो रही थी, लोग पूछ रहे थे। सरकार गौसे आजम खड़े हुए और उन्होंने कहा मेरा भी एक सवाल है, मेरा भी एक सवाल है इन उलमा से, इन मुफ्तियाने किराम से। तो कहा बताइए, बोलो क्या सवाल है। कहा सवाल ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, अल्लाह की बारगाह में चले गए, विसाल हो गया, तो हजरत अब्बास ने, हजरत अली ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को गुस्ल दिया, है ना, सबको गुस्ल दिया जाता है, हमारे नबी को भी गुस्ल दिया गया। तो वो गुस्ल का जो पानी है वो क्या हुआ, वो जमीन में गया या क्या हुआ, इसके बारे में कोई बात बताएं आप। इसलिए कि अल्लाह के नबी के हवाले से कोई भी बात जो है वो छोड़ी नहीं बयान करने वाली। तो कहा ये बताइए किसी किताब में, अब फरमाते हैं कि वो हर मुफ्ती दूसरे मुफ्ती का चेहरा देखने लगे, हर मुफ्ती दूसरे मुफ्ती का चेहरा देखने लगे, हर आलिम दूसरे आलिम का चेहरा देखने लगा, हर मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस का चेहरा देखने लगा। तो कहा भाई इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, मगर जो हरम के जो मुफ्ती हैं, ये बहुत बड़े मुफ्ती हैं, सबसे बड़े आलिम पूरे वर्ल्ड के हैं, इनके पास इस सवाल का जवाब होगा। उनके पास हाजिरी लगाई गई, सवाल रखा गया, तो उन्होंने कहा एक दिन का हमें टाइम चाहिए, कल भी लोग जमा होंगे, एक दिन का टाइम हमें दीजिए और इस सवाल का जवाब मैं कल इंशाअल्लाह ताला दे दूंगा। सब लोग रुखसत हो गए, मुफ्ती हरम भी चले गए अपने कुतुब खाने में, घर नहीं गए, और रात भर, पूरी रात जो अजीम किताबें थी उनको तलाश करने लगे, पढ़ने लगे इस सवाल का जवाब, कि शायद कहीं एक लाइन मिल जाए। मगर एक लाइन भी इससे मुताल्लिक कोई किसी किताब में तज़किरा उन्हें नहीं मिल सका कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गुस्ल दिया गया तो वो पानी क्या हुआ, या उस सिलसिले में कोई रवायत होगी, उस सिलसिले में कोई हदीस होगी, उस सिलसिले में कोई असर होगा, उस सिलसिले में किसी तरह की कोई बात होगी, मगर उन्हें नहीं मिल सका। यहाँ तक कि सुबह का वक्त करीब आ गया, तलाश करते करते थक गए, आंखों में गुनूदगी तारी हुई और मुफ्ती हरम सो गए। मुफ्ती हरम सो गए, मगर उनका सोया हुआ मुकद्दर जाग गया। आकाए कायनात, फख्रे मौजूदात, जनाबे अहमद मुश्तबा, मोहम्मद अरबी, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए ना, एक बार हाथ उठा के बोलो, ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा मुफ्ती हरम परेशान नजर आ रहे हो, मैं तो दुनिया की परेशानी दूर करने ही के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, बोलो क्या परेशानी। कहा या रसूल अल्लाह, आप ऐसे वक्त में आ गए जब मैं वाकई में परेशान था। और वो सवाल दोहराया, देखा कि नबी तशरीफ लाए और नबी का चेहरा बिल्कुल आफताब की तरह, महताब की तरह चमक रहा है, और नबी के पीछे बगल में, साइड में एक आदमी और है। जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलो, उधर वाले, अगर जोर से नहीं बोलिएगा तो यहीं पर मैं रुक जाऊंगा, वरना आप स्टार्ट हो जाइए। बोलिए जोर से, हाथ उठा के, और बोलिए, और बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए। बगल में एक आदमी है, मगर उनका चेहरा नबी के चेहरे के चमक की वजह से नजर नहीं आ रहा है। जोर से, जोर से, जोर से, मोहब्बत से बोलो। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, या रसूल अल्लाह, आपके गसाला का जो पानी था, विसाल के बाद जो आपको गुस्ल दिया गया, तो वो पानी क्या हुआ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस सवाल का जवाब मेरे साथ में जो है ना, इनसे पूछ लो, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब जो मेरे साथ आए हैं इनसे पूछ लो।
अब उन्होंने उधर तवज्जो दी तो जो साथ में थे उन्होंने जवाब दिया, कहा सुनो, जब अल्लाह के नबी को गुस्ल दिया गया, बदन से जब पानी गिरने लगा तो अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया, ऐ हवा, ये मेरे महबूब के बदन से गिरे हुए पानी है, ये जमीन पर न गिरे। सुभान अल्लाह। ऐ हवा, इसे उठा लो। हवाओं ने उसे उठा लिया। एक कतरा जमीन पर नहीं गिरा, अल्लाह के हुक्म से हवाओं ने उसे उठा लिया और उठाने के बाद अल्लाह के हुक्म से वो बादल बन गए। अल्लाह ने बादल के फरिश्तों को हुक्म दिया, फैल जाओ और पूरी दुनिया में बरस जाओ। वो पानी पूरी दुनिया में बरस गया और जिस जमीन पर एक कतरा गिरा उस जगह पर अल्लाह का घर यानी मस्जिद की तामीर हुई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब जब ये कहा सुना उन्होंने मुफ्ती हरम की आंख खुल गई, बहुत खुश थे, सवाल का जवाब मिल गया। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो, अभी तो तकरीर शुरू भी नहीं हुई, जोर से बोलिए और थोड़ा आवाज का सिस्टम सही करो भैया, मेरी आवाज फंसी, थोड़ा सा आवाज का सपोर्टिंग दीजिए आप। अब फिर मजमा लगा, मुफ्ती बैठे, औलिया बैठे, काजी बैठे, मुफ्ती हरम ने पूछा मजमे से, सवाल किया, मौलाना मुबारक साहब सवाल किया, वो बच्चा कहाँ है? सरकार गौसे आजम सामने आए, कहा तुमने सवाल किया था, क्या सवाल है? दोहराया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो पानी गसाले से गिरा था वो पानी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा उसका जवाब तुम्हें मालूम है? कहा मुझे मालूम है, आप बताइए। तो बताया कि बच्चे सुनो, सुन बच्चे, सुनिए तवज्जो से, सुनो, वो पानी अल्लाह ने उसे अब्र बना दिया और पूरी दुनिया में वो जाके बरसा, जहां जो कतरा गिरा वहां अल्लाह का घर यानी मस्जिद बनी। तो हजरत गौस पाक ने पूछा कि ऐ मुफ्ती हरम, ये जवाब किसने दिया आपको? अरे किस किताब में? किस किताब में? किसका आपका हवाला दे दिया? तो कहा बच्चे ये किताब में नहीं है, हर चीज किताब में नहीं होती, हर चीज किताब में नहीं होती, कुछ चीजें किताब से मिलती हैं और कुछ चीजें बुजुर्गों के सीने और फैजान से मिलती हैं। तो कहा अगर किताब में नहीं तो किसने बताया? कहा बच्चे ये किसी और ने नहीं, ये जवाब हमें नबी ने बताया है। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। गौस पाक ने फरमाया नबी ने बताया? कहा हाँ नबी ने बताया। कहा मुफ्ती हरम आप सही नहीं बोल रहे हैं, ये जवाब आपको नबी ने दिया?